हाय वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग बीएससी मैथ का क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोलर फार्मूला हमने पिछले क्लास में पढ़ा था और आज भी पढ़ेंगे पोलर फार्मूला का एक दूसरा मेथड प्रूव करने का। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिव मेथड से हम इसको निकालेंगे पोलर फार्मूला को। ठीक, तो देखते हैं क्या है। तो ये हमारा है पोलर फार्मूला। ये सबसे पहले हम फिगर ये ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये फिगर हमने पहले भी ड्रॉ कर लिया है। ठीक, तो ये हमारा कर्व है, पी कोई पॉइंट है, ये टेंजेंट है पी टी। ठीक है, ओ एक्स एक इनिशियल लाइन है हमारा। लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी आर इजकल टू एफ थीटा। हमने माना इक्वेशन ऑफ कर्व हमारा जो है आर इजकल टू एफ थीटा है। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट पी। हमने माना कोऑर्डिनेट को कोई पॉइंट पी पे कितना है, आर थीटा है पी का। ठीक है, फ्रॉम पी अ टेंजेंट पी टी। पी से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया इनिशियल लाइन ओ एक्स पे। ठीक है, मैक्स एन एंगल फाई, जो कि ये ओपी के साथ फाई एंगल बनाता है ये टेंजेंट, और इनिशियल लाइन के साथ साई एंगल बनाता है। ठीक है, नाउ वी नो दैट डी एस अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी आर बाई डी थीटा को आर वन लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर अगर हटेगा तो ये रूट आ जाएगा इस पर। ठीक है, रूट अंडर एंड डी थीटा बाई डी एस बाई डी थीटा, सॉरी डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। ये 1 नंबर हमने कॉल किया। नाउ सिंस टेन साइन बराबर होता है आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर होता है, यानी आर अपॉन, अगर होल डिवाइड लिखेंगे तो इसको पलट के लिखेंगे, इसको नीचे लेके जाते हैं डी आर बाई डी थीटा। अब डी आर बाई डी थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, आर वन, यानी आर अपॉन आर वन हो गया। देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। इधर टेन साइन है, टेन साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक स्क्वायर साइन, और चेन रूल अप्लाई होगा डी फाइव बाई डी थीटा, और ये क्या डिवीजन वाला रूल अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन का, और हमारे पास ये मिलेगा। ठीक है, और आर टू बराबर यहाँ पे क्या है, डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आर वन स्क्वायर माइनस ये आर वन इंटू आर वन क्या होगा, आर वन स्क्वायर माइनस आर इंटू आर टू होल डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर, यानी ये हमारा हुआ डी फाइव बाई डी थीटा। सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव बाई डी थीटा इक्वल टू हमें मिला है आर वन स्क्वायर माइनस आर इंटू आर टू होल डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर। नाउ आगे है हमारे पास कि 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर वन स्क्वायर माइनस आर इंटू आर टू होल डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर। और यहाँ टेन फाइव का हमने मान यहाँ पुट किया है आर अपॉन आर वन, यानी कि 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर इंटू डी फाइव बाई डी थीटा, और ये यहाँ पे है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट को इधर लेके आएंगे जो कि इससे डिवाइड होगा, और कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारे पास ये आ जाएगा डी फाइव अपॉन डी थीटा इक्वल टू आर वन स्क्वायर माइनस आर इंटू आर टू होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर। ये हो गया हमारा 2 नंबर। ठीक है, डी फाइव अपॉन डी थीटा का वैल्यू मिल गया है हमें। अगेन फ्रॉम द फिगर से हम देखते हैं कि साइन इक्वल टू क्या होगा, 5 प्लस थीटा। मतलब ये अगर ट्रेंगल है हमारा ओ पी टी, एक ट्रेंगल है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, और ये सुदूर अंतर कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, यानी साइन इक्वल टू थीटा प्लस फाई। इसलिए डी साइन अपॉन डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी साइन अपॉन थीटा, ये थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, ये डी फाइव बाई डी थीटा। ठीक है, फ्रॉम 2 से हम क्या लिखेंगे, डी फाइव बाई डी थीटा का वैल्यू आया है हमारा, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे रखते हैं और ये मिलेगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे, करने के बाद हमारे पास ये आएगा, और अब हमारे पास आ गया डी साइन बाई डी थीटा इक्वल टू इतना। ठीक है, अब रो बराबर हम लोग जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डी एस अपॉन डी साइन, यहाँ पे थीटा हम लगा देते हैं। ठीक है, डी एस अपॉन डी थीटा लिखते हैं इसको, डी साइन अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी थीटा हमारे पास आया है, वैल्यू आया है कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर, और डी साइन अपॉन डी थीटा हमारे पास आया है कितना, ये वाला पार्ट हम लिखते हैं, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला इन पोलर फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया मेरा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर होल पे पावर है 3/2 होल डिवाइडेड बाय है आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर वन स्क्वायर माइनस आर इंटू आर टू है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला हुआ इन पोलर फॉर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, इन पोलर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व आर इजकल टू ए इंटू ई टू दी पावर एम थीटा है, आर इजकल टू ए इंटू है। ठीक है, ई टू दी पावर एम थीटा है। तो अब क्वेश्चन हम करते हैं इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा है पोलर फॉर्म में इक्वेशन, पोलर फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला निकाला है वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में देखते हैं गिवन द इक्वेशन ऑफ द कर्व आर इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर एम थीटा है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। आर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई टू दी पावर एम थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा, और यहाँ एम कांस्टेंट है थीटा में, ठीक है। तो हमारे पास आएगा ए इंटू ई टू दी पावर एम थीटा इंटू एम, एम यानी मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, ठीक है, मल्टीप्लायर के रूप में। तो हमारे पास आएगा, अब देखो यहाँ पे अगर हम ये कितना है, आर है, ठीक है, यानी इसको हम आर लिख सकते हैं, यानी एम इंटू आर हो जाएगा हमारा। इसको आर लिखे तो आर इंटू एम, यानी कि एम इंटू आर। अब डी टू आर अपन डी थीटा स्क्वायर करेंगे, यानी इसका डबल डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा एम इंटू डी आर बाई डी थीटा, यानी एम इंटू एम आर। डी आर बाई डी थीटा को क्या लिखेंगे, एम आर, एम इंटू एम आर, यानी एम स्क्वायर आर आ गया। अब ये हमारा आर है, ये है क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। फ्रॉम द फार्मूले से हम लिख सकते हैं क्या, ये R1 है और ये R2 है ना, अभी जो हमने पढ़ा था। तो यह फार्मूला हम मेरे पास ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होल पे पावर क्या 3/2 होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू R1 स्क्वायर माइनस आर इंटू R2, ठीक है। यहाँ पे R का वैल्यू हम रखेंगे, R1 का रखेंगे और R2 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमारे पास हम R1 का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं, R2 का वैल्यू रखे हैं, ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, यहाँ से आर जो कैंसिल आउट हो सकता है, आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। यानी ऊपर में हमारे पास है आर क्यूब है, यहाँ पे इससे ये कटेगा पावर, यानी ये 2 इंटू 3/2, 2 खत्म, 3 आर क्यूब हो जाएगा, यानी आर क्यूब हुआ है अपॉन आर स्क्वायर है। ये आर स्क्वायर आर क्यूब में क्या होगा, कैंसलेशन होगा, यानी आर बच जाएगा हमारे पास। और ये इस पर क्या है, पावर सेम चीज़ है, पावर है, पावर का सब्सट्रैक्शन होगा यहाँ पे क्योंकि डिवाइड में है, तो आर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इक्वल टू हमारे पास आया आर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।